दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि शास्त्र, देवता और विधि में क्या अंतर है। जब हम राम के प्रकरण को लेते हैं तो शास्त्रोनुसार सब संयोग निकाले जाते हैं, लेकिन परिस्थिति विपरीत होती चली जाती है। जब हम श्री कृष्ण जी का वर्णन करते हैं तो अपने पूरे कुल का विनाश होते हुए देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जब शिव जी को देखते हैं तो अपनी पत्नी की अकाल मृत्यु को नहीं रोक पाते। जब इस विषय को उछाला गया या इसके बारे में पूछा गया तो विद्वानों ने एक तर्क और नया दिया कि सब ये विधि के हाथ में है। यानी कि ये देवता हैं और देवताओं के ऊपर एक विधि और है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस विधि को जानना जरूरी है जिसके अधीन ये देवता वर्क कर रहे हैं। ये हमें वहां तक ले जाने के सक्षम है भी या नहीं, ये भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक देवता की साधना करने में बहुत लंबा समय गुजर जाता है और वो अपने त्रिकालदर्शी रूप में पता नहीं कब आते हैं, क्योंकि उन्होंने विधि का विधान शब्द जोड़ के ये सिद्ध कर दिया है कि उनके ऊपर भी एक नई सत्ता चल रही है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसको संधि विच्छेद करने के बाद हमें पता लगता है पर और आत्मा, परमात्मा, जो हमसे बहुत दूर भी है, बहुत नजदीक भी है और हमारी आत्मा के साथ सतत संपर्क में है। जब वो सतत संपर्क में है तब हम परमात्मा की शरण में हैं। जब हम परमात्मा की शरण में हैं तो हमारे सारे कार्य नियमानुसार सिद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विधि का विधान जानना तो बहुत जरूरी है। ये एक सूक्ष्म ऐसा रहस्य है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। ऋषि मुनियों ने इन्हीं चीजों को समझने के लिए जगह जगह जो मेन सूत्र है वो दिए हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हमारे अंदर इनबिल्ट नहीं हो पा रहे हैं। या तो हमें योग्य कारीगर नहीं मिल पा रहे हैं जो इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, वो हमारी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, या हमें इनबिल्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे अंदर इतने मैल जम चुके हैं कि वो बार बार उसको इंस्टॉल करते हैं और ये इनफेक्टिव हो जाते हैं। इन सभी का तोड़ विद्वानों ने निकाला ध्यान, धारणा और समाधि। अब क्योंकि ध्यान का मतलब यह है कि हम किसी विशेष चीज के बारे में सोचें, धारणा का मतलब है उससे बाहर न जाएं, विषय जो चिंतन है वो उसी तक सीमित रहे। अन्यथा होगा क्या
कि बैठे तो हम अपने ऑफिस में हैं और मस्तिष्क हमारा विदेश में है। हम अपनी गणनाएं करते रहते हैं, लेकिन विधि की गणनाएं बिल्कुल अलग हैं। हमें तो अगर सरवाइव करना है तो विधि हाथ से ही करना है, और विधि का हाथ तभी आएगा जब हम उसकी तरफ समर्पित भाव से जाएंगे। उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि तुम्हारे लिए वो प्रयत्नशील रहे, वो तो उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा जो उसकी शरणागत होगा। आप शरणागत होंगे, आपके लिए इस ब्रह्मांड में इतने वैज्ञानिक उन्होंने छोड़ रखे सूक्ष्म शरीर में, वो आपकी सहायता करेंगे। कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि वो सहायता ना करें। उनको बनाया ही गया है सहायता टूल्स के लिए। और समाधि, भूल जाना, अपनी सारी समस्याएं भूल जाना और ईश्वर को समर्पित कर देना। जो जीवन उसने दिया है वो फूलों की तरह महके, प्रेम की तरह मस्तिष्क में उद्गार उत्पन्न हो और सुबह शाम शरणागत हो। यही जीवन का मूल रहस्य है। नमस्कार।